कई बार ठाकुर जी की इन अंतरंग लीलाओं को सुनकर के कई लोगों को संशय हो जाता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी की नटखट लीला, ठाकुर जी के ऐसे मधुर बोल, ठाकुर जी की ऐसी सहज स्वभाव, कभी कभी अंतर अनुभव होने लग जाता है कि ये वही परमात्मा है, वही श्री कृष्ण हैं जिनको हम भजते हैं। और विशेष रूप से दो प्रकार के लोगों के अंदर ये संशय प्रकट होता है। बुरा नहीं मानिएगा, ठाकुर जी की इन मधुर लीलाओं के प्रति दो प्रकार के लोगों के चित्त में संशय प्रकट होता है। पहले ज्ञानी, परम ज्ञानी, जिनको ज्ञान बोध तो हुआ पर भक्ति बोध नहीं हुआ। वो कई बार ठाकुर जी के इन मधुर रस को श्रवण करते समय कभी कभी उपहास भी कर देते हैं और कभी कभी ऐसे भावना रखते हैं कि ये परमात्मा का स्वरूप थोड़े ही है। परंतु हम महाराज जी वृंदावन में रहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े कर्मनिष्ठ, बड़े बड़े तपस्वी अपनी तपस्याएं छोड़ करके वृंदावन आ गए। बड़े बड़े ज्ञानी अपने समस्त, हमारे हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, वे तो 5 बैलगाड़ियां भर के ग्रंथ लेकर के आए और वृंदावन रस श्रवण करते ही, उसका अनुभव करते ही सारे ग्रंथों को जमुना जी में विराजमान कर दिया। किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कि ये निश्चित कल्याणकारी हैं, पर प्रेम लक्षणा भक्ति जब जीवन में आ गई है तो मेरा ऐसा मंतव्य है कि ज्ञान को इससे युक्त करके पाया जाए। हरिराम व्यास जी कहते हैं बहुत अच्छी बात, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रोटी रूखी नहीं खानी चाहिए, या तो सब्जी से खानी चाहिए या दाल से खानी चाहिए, और दाल सब्जी की व्यवस्था ना हो तो दही से पानी चाहिए, दही की व्यवस्था ना हो तो दूध से पानी चाहिए, दूध की भी व्यवस्था ना हो तो एक टमाटर उसको अमनिया कर दो, उससे पालो, और कुछ नहीं तो जल में भिगो के पाओ। अकेली रोटी नहीं, उसमें एक रसायन आवश्यक है उसके साथ। ठीक वैसे ही आपके अंदर वैराग्य की स्थिति ज्यादा है, आपके अंदर ज्ञान की स्थिति ज्यादा है, लेकिन भक्ति का रसायन साथ में नहीं होगा तो तृप्ति और रस का आस्वादन करके जो अनुभव होता है सुख का, वो दोनों प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इन लीलाओं को सुनकर के, अभी हम पिछले 3 दिन से लीलाएं कर रहे हैं, तो आज मेरे मन में ऐसी भावना हुई कि मैं इस बात का स्पष्टीकरण करूं, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत लोग लाइव सुन रहे हैं कथा। कभी कभी ठाकुर जी की इन दीन लीलाओं को देख करके, सुन करके मन में संशय होता है, ये वही कृष्ण है, ये वही परमात्मा नारायण सुदर्शन चक्रधारी हैं, ये वही श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ये वही कृष्ण है जो ऐसी लीला कर रहे हैं वृंदावन में, ये वही कृष्ण है। बस ये प्रेम पक्ष है उनका। जैसे व्यक्ति अपने कार्य के लिए ऑफिस जाए, दफ्तर जाए, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, जहां भी वो अपने कार्य क्षेत्र में जाता है, कार्य क्षेत्र में वो अपने घर की स्थिति प्रकट नहीं होने देता। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति अपने घर का व्यवहार स्वभाव प्रकट नहीं करता। घर पे कैसे सोता है, घर पे कैसे खाता है, क्या पहन के घूमता है, किससे बातें करता है, कैसे कार्य क्षेत्र में इसका प्रादुर्भाव नहीं करता वो। लेकिन कभी कभी उसके कार्य क्षेत्र के कई ऐसे मित्र होते हैं जो उसके बड़े घनिष्ठ हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो उनको अपनी गृह क्रिया में प्रवेश कराना प्रारंभ करता है और अपनी गृह क्रियाओं से उनको अनुभव करा देता है। मैं ऐसे सोता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं रात में यहाँ जाता हूँ, मैं सुबह वहां बैठता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, इससे मिलता हूँ। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का कार्य क्षेत्र है ज्ञान मार्ग, ठाकुर जी का कार्य क्षेत्र है वैराग्य मार्ग, ठाकुर जी का कार्य क्षेत्र है विरक्त मार्ग।
और जब वहां ठाकुर जी किसी को देख लेते हैं कि अब ये मेरे थोड़े सामीप्य में है, तो उसको लेकर के ठाकुर जी अपने ग्रह क्षेत्र में आते हैं। आप लोग जो कथा पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं, ये ठाकुर जी के कार्य क्षेत्र की कथा नहीं है, ये ग्रह क्षेत्र की कथा है, ये घर की कथा है, ये ठाकुर जी की अंतरंग लीला है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी नहीं है। कुछ कथाएं गर्ग संहिता से हैं, कुछ कथाएं ब्रह्म वैवर्त पुराण से हैं, कुछ कथाएं हमारे अष्टछाप के कवियों से हैं, कुछ कथाएं श्री हित चतुरासी जी की हैं, कुछ कथाएं मतलब पदों से कथा का प्रादुर्भाव। ये एक जगह व्यवस्थित सुव्यवस्थित कथा नहीं है, ये जगह जगह ठाकुर जी ने जिन जिन को अपने ग्रह लीला का अनुभव कराया, उनके लीला वर्णन से ये लीलाएं निकाली गई हैं। इसलिए संशय मत कीजिएगा कि ये वही कृष्ण हैं जो सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, ये वही कृष्ण हैं जो द्वारिका में बैठते हैं, ये वही कृष्ण हैं जो गिरिराज उठाते हैं, ये वही कृष्ण जो पूतना आकासुर बकासुर धेनुकासुर को मारते हैं। हाँ जी, ये वही कृष्ण हैं जो किशोरी जी के साथ ऐसी मधुर लीला करते हैं। और इस मधुर लीला का प्राकट्य सबके सन्मुख नहीं होता, जब किशोरी जी सन्मुख होती हैं तभी होता है, अन्यथा ये भाव ठाकुर जी प्रकट नहीं करते। इसलिए इसमें संशय ना हो। इसीलिए कथाएं तो इतनी होती हैं, लेकिन सब जगह किशोरी जी और ठाकुर जी की अंतरंग लीलाएं प्रकट करने का स्वभाव नहीं होता, मन भी नहीं होता। क्या पता समझें ना समझें, क्या पता किस रूप में उस कथा को ले जाएं। इसलिए बहुत व्यवस्थित होकर के कहना पड़ता है ठाकुर जी के रस को। यहां इस भाव को सुनाने का एकमात्र कारण पूज्य महाराज जी की वो रात्रि में मुझे लिखी गई बात कि हमको किशोरी जी का चरित्र सुनना है, श्री लाडली जी के बारे में जानना है। गत वर्ष के तब से मेरा था कि महाराज जी को हम श्री जी के अंतरंग लीलाओं को सुनाएंगे। और महाराज जी ऐसी ऐसी लीला जो ढूंढने से भी मुझे नहीं मिली, वो गिरधर लाल जी ने कृपा करके मानसी में आकर के दिखा दी कि ऐसे है, इसको ऐसे बताओ। और आज प्रत्यक्ष हुआ मयूर बिहारी लीला। आज सब जगह मोर बने हैं, आज सामने भी सुंदर मयूर बने हैं। आज मंच का भी जो स्वरूप है वो मयूर के पंखों के रंगों से है। आज गुरुजी के ऊपर भी खूब सारे मयूर पिच्छ हैं। एक तो इतना अद्भुत, यहाँ पर सब बेचारे कल कथा के बाद से ही लग जाते हैं, सब दत्त धाम के परिकर और सब मिलकर के। अब बताओ, परसों यहाँ इतनी कींच थी, उसकी आपको सुगंधी भी नहीं आ सकती, इतनी जल्दी कार्य करते हैं, सब व्यवस्थित कर देते हैं। अद्भुत है। और ये बताएं, ये धन साध्य व्यवस्था नहीं है, ये धन साध्य व्यवस्था नहीं है, ये प्रेम साध्य व्यवस्था है, ये प्रेम से होने वाली व्यवस्था है। महाराज जी, धन साध्य व्यवस्थाओं की सुगंधी अलग होती है और प्रेम साध्य व्यवस्थाओं की सुगंधी अलग होती है। आज इतने सारे मोर बने थे यहाँ पे, ठाकुर जी ने वर्षा करके सबरे उड़ा दिए। और क्यों उड़ाए, अब लीला सुनो। ये मयूर बिहारी लीला, हमने हमारे प्रेम जी को कहा, हमारे संगीत के सेवा में मैंने कि बताओ कोई मयूर बिहार की लीला सुनाओ। मयूर बिहार की तो कोई लीला ना है महाराज जी। तो हमने फिर अपने लाल जी से कहा, मैंने कि क्यों तुम मोर बने ऐसी थोड़ी चले गए होंगे, कुछ तो हुआ होगा। और ठाकुर जी ने फिर मानसी में एक भाव सुनाया महाराज जी, फिर एक पद भी हमने लिखा है, इसी राग में गाँव में, भोपाली ले लो। आज मोर बिहारी ठाकुर जी मोर बन करके आए हैं। कैसे मोर बन के आते हैं ठाकुर जी, हमारे गिरधर लाल जी प्रेरणा दे करके बता रहे हैं। सब लोग मेरे साथ में गई हो। अच्छा, एक बात आपको बताएं, कभी कोई ऐसा पद मंच से सुनाया जाए जिस पद की अंतिम पंक्ति में गिरधर शब्द आता हो, समझ जाना लाल जी ने लिखवाया है। वृंदावन प्यारो, वृंदावन में भी अंत में गिरधर लाल जी हैं। और जो भी पद ठाकुर जी रचना करवाते हैं उसमें ठाकुर जी का ही नाम होता है अंत में, गिरधर।
तो मोर बिहारी लीला पद प्रारंभ करते हैं, बीच बीच में फिर पद में ही लीला सुनाते रहेंगे। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। सब लोग गाओ। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। ताल हाथ ले कुंवर किशोरी, ताल हाथ ले कुंवर किशोरी, ताल हाथ ले कुंवरी किशोरी, ताल हाथ ले कुंवर किशोरी। सघन निकुंज में जावे, सघन गाते जाइए और नेत्र बंद करके अनुभव करते जाइए क्या लीला हो रही है। डाल हाथ ले कुंवरी किशोरी, डाल हाथ ले कुंवर किशोरी। सघन निकुंज में जावे, सघन प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर। हमारी किशोरी जी को मयूर बहुत प्रिय हैं और महाराज जी हमारे ब्रज में के सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। किशोरी जी का स्वभाव कैसा है कि किशोरी जी जब चलती हैं ना तो और व्यक्तियों के चलने पर तो छोटे छोटे कीड़े भागते हैं कि हम पर चढ़ नहीं जाए, लेकिन किशोरी जी जब चलती हैं तो जो सामने मार्ग में अगर चेंटी भी आ जाती है ना तो वो भी भागती नहीं है कि इनके चरणन के नीचे मैं आ जाऊं, मुंह पतों में मरूंगी नहीं। इतने कोमल चरण हैं किशोरी जी के। मतलब इतनी सरल स्वभाव की हमारी श्री जी हैं कि छोटी सी चींटी भी उनसे डरती नहीं है। भय तो दूर दूर तक किसी के चित्त में नहीं है किशोरी जी के प्रति। हमारे ब्रज में सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मोर का स्वभाव होता है कि वो बहुत संकोच करता है, इतना संकोची होता है। अगर मोर आपके सामने खड़ा है, आप एक पग भी उसकी ओर चढ़ेंगे ना वो तुरंत उड़ जाएगा वहां से, इतना संकोच में रहता है। किसी व्यक्ति को अपने समीप आने नहीं देता। किसी के बहुत समीप यदि मोर आ जाए तो समझ जाओ कि उस पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन हमारी किशोरी जी ललिता के पास नहीं आते, विशाखा के पास नहीं आते, इंदुलेखा के पास नहीं आते, चित्रावली के पास नहीं आते, लेकिन किशोरी जी जैसे ही अपने हाथ में दाना लेकर के बैठती हैं, असंख्य मोर प्रकट हो जाते हैं और बड़े प्रेम से किशोरी जी के हाथों से वो दाना चुग करके पाते हैं। किशोरी जी का नित्य नियम है, निकुंज में जाती हैं, रास विहार करती हैं, लीलाएं करती हैं और फिर संध्या के समय वृषभानु भवन से कुछ दाने लेके आती हैं, दाल आदि के, और उनको हाथ में लेकर के बैठ जाती हैं। मोर दूर खड़े प्रतीक्षा करते हैं कि श्री जी कब बैठेंगे और हम कब समीप जाएंगे, और फिर बड़े प्रेम से उन मोरों को किशोरी जी दाना पवाती हैं। सकुच सकुच मोर तहावत,
सकुच सकुच मोर तहावत, सकुच सकुच मोर ताहावत, सकुच सकुच मोर तहावत, प्यारी अति हर्षावे, प्यारी अति हर्षावे, प्यारी अति हर्षावे, प्यारी अति हर्षावे, हे यह आनंद देख नंद नंदन, 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 चतुर सी चाल चलावे, चतुर सी चाल चलावे, आहा। क्या लीला चल रही है? किशोरी जी निकुंज में रास विहार कर रही हैं और रास विहार करते करते अचानक श्री जी निकुंज से बाहर आ गए। ठाकुर जी कह रहे हैं जे का भयो, ये श्री जी कहाँ चली गई? और तभी कहा भयो, पास में पोटली है, पोटली में से दाना हाथ में लिए और दाने हाथ में लेकर के किशोरी जी मोरन के सामने बैठी हैं। असंख्य मोर प्रकट हो गए हैं और असंख्य मोर आकर के किशोरी जी के हाथ से दाने पा रहे हैं और उनको देख देख के किशोरी जी इतनी सिहा रही हैं, इतनी प्रेम में आ रही हैं। कभी कोई के सिर को स्पर्श करें, कभी कोई के पंखन को स्पर्श करें, कभी किशोरी जी कोई मोर को लेके अपनी गोद में बिठा लें। यह आनंद देख नंद नंदन। ठाकुर जी आके देखने लगे जे का एरो है और मन में विचार करने लगे, जा सुख को अधिकारी में, वाह सुख को ये सबरे मोर खींच खींच के ले जा रहे हैं मोते। किशोरी जी की उंगली इनको स्पर्श मुंह को मिले, किशोरी जी ऐसे कभी मुंह को उठा के अपनी गोद में बैठा लें। अरे मैं निकुंज में रास कर रहा हूं, वह रास को छोड़ करके आई हैं इन मोरन के का मोते ज्यादा ये जरूरी है। यह आनंद देख नंद नंदन एक चतुर सी चाल चलावे। ठाकुर जी बोले दारी क्यों तुम्हें बताऊंगा मैं, रुको। यही मारे महाराज जी आज वर्षा करके मोर उड़ा दिए सब रे यहाँ थे, एक ही बचो बस। और बैठते जाओ, जल्दी जाओ। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर भावे। ठाकुर जी आज लीला पूरी करके जब वापस गए, मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा सबरे मिले। अरे लाला आज तू बड़ो संकोच सी में लग रहो काहेगो, आज तू बड़ी चिंता सी में लग रहो काहेगो। ठाकुर जी बोले अरे कहा बताऊं, इनके पंखन को अपने मुकुट में धारण करके रखूं मैं, मेरे सिर पर चढ़वे को अधिकार कोई को ना, मैं सबन के सिर पर चढ़ूं, मेरे सिर पर कोई ना चढ़ सके, लेकिन ये मोरन के पंखन को मैं अपने सिर पर धारण करूं, लेकिन ये तो कछु ज्यादा ही सिर पर चढ़ रहे हैं मेरे। सबरे सखा बोले लाला का है वो? बोले कहा बताऊं, आज रास लीला में किशोरी जी बीच में रास छोड़ के चली गई और वहां पे हाथन में दाने लेके इन मोरन ने खवा रही, उनको पुचकार रही हैं, उनको सहला रही हैं, उनको गोद में बैठा रही हैं, ऐसी सिहा सिहा के उनको देख रही हैं, उनके पीछे दौड़ रही हैं, उनको गोद में भर रही हैं, उनको कंठ से लगा रही हैं। और ये सबरे मोर टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते मोए देख करके खूब चिढ़ा रहे आज।
मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला बता का करना है। ठाकुर जी बोले जमुना के या पार हमारी रास बिहार होवे, सबरे मोरन ने पकड़ करके कोई और गांव में छोड़े आओ। कल को रास बिहार हो, एक और मोर नहीं आना चाहिए वहां पे। ये मोर आकर के विक्षेप डालने हैं। और महाराज ठाकुर जी लेकर के गए दाने, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका सबरे दाने लेकर के गए और निकुंज में बैठ करके जैसे किशोरी जी बुला में मोरन ने वैसे ठाकुर जी बुलाने लगे। सबरे मोर आ गए, बोले ये तो श्याम सुंदर हैं, ये तो हमारे हैं, इनके हाथ से पावे में कहा संकोच। जैसे ही सबरे मोर आए हाथ से दानों पान लगे, ठाकुर जी ने एक एक मोर पकड़ो और ले करके महाराज दूर गामन में छोड़े आए। और सब ने सौगंध दिया है, तुम्हें सौगंध है कल रास में मत आइयो, तुमने विक्षेप डालो आ जाए करके। मोर बोले किशोरी जी संकोच में आ जाएंगी, बोले वो काम हमारा हम देख लेंगे कैसे का करो, तुम मत आइयो कल। और मोरन को सौगंध देख के मोरनीन की ठाकुर जी चले गए, तुम्हें अपनी अपनी बहुवन की कसम है, आ मत जाइयो कल वहां पे। सब लोग नेक नेक आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े नेक खिसक आओ, बस धीमे धीमे आ जाओ। प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे। दाल हाथ ले कुंवर किशोरी, दाल हाथ ले कुंवर किशोरी, सघन कुंज में आवे, सघन कुंज में आवे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो तो ठाकुर जी गए ग्वाल बालन के संग और सबरे मोरन ने उनकी मोरनीन की कसम देकर के छोड़े आए दूसरे गांव में। कल मत आ जाइयो निकुंज में, हमारे राज बिहार में विक्षेप मत डालियो। एक दिना की बात में एक दिना देखना तो चाहूं, कहा करेंगी श्री जी। दूसरे दिना रास बिहार भयो, निकुंज में ठाकुर जी श्री जी सब सखियां सब पधारी, रास बिहार भयो। और अचानक वैसे कल की तरह आज भी श्री जी बीच में ही रास छोड़ करके और पोटली लेकर के गई और लेकर के जा स्वर में मोरन को बुला में करने लगी स्वर, लेकिन मोर नहीं आए। दूर दूर तक किशोरी जी दुख देख करके आ गई, लेकिन मोर नहीं मिले। कभी यमुना तट पे ढूंढे, कभी सघन वन में ढूंढे, कभी कुंज निकुंजन में ढूंढे, लेकिन मोर नहीं मिले श्री जी को। ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं, हे श्यामाजू चलो ना एक मेरे संग तनिक बैठ जाओ। अरे श्यामाजू देखो आज मैं आपके काज कहा बना के लाऊं ने किया को पाए लो। लेकिन किशोरी जी को तो मोह ऐसा बन गो, अब कछु भाई नहीं रहो। ठाकुर जी आज सुंदर पेड़ा बना के लाए, किशोरी जी को पवान लगे। किशोरी जी ने पायो, ठाकुर जी बोले कैसो है, बिल्कुल स्वाद ना है हमें, आप पे बनानो ना है आवे तो काय को बनाए करो, मत बना के लाए करो, मैं ही ले आऊंगी अपने आप। ठाकुर जी बोले मेरे द्वारा दी गई सामग्री कभी अगर नहीं भाती है तो किशोरी जी थोड़ा मन मार के भी स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसे स्पष्ट मना तो कभी नहीं करती। आज इतनी बुरी लग गई, मोर इतने प्रिय है इनको कि मैं सामग्री दे रहा हूं वो भी स्वीकार नहीं है। ठाकुर जी नृत्य करके दिखाने लगे, श्री जी आज मैंने कैसा नृत्य किया। किशोरी जी बोली जैसा रोज करो वैसा ही कियो, कछु नयो तो होना हो या मैं। ठाकुर जी बोले ये बर्दाश्त भार है रो मेरे, मैं इतना सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको भाई ना रहे हो। अंत में ठाकुर जी मन में विचार करने लगे ये मोर इतने प्रिय हैं, अब मोर तो हम पल्ले गांव में छोड़ के आए। ठाकुर जी बोले तो नेक बैठो श्री जी, हम मैं आऊं अभी आऊं।
ठाकुर जी निकुंज से बाहर गए, सबरे ग्वाल बाल बुलाए, बोले भैया चलो, मोरन ने पकड़ के दोबारा लाओ। श्री जी तो नाराज है के बैठ गई हैं। सबरे ग्वाल बाल गए वह दूसरे गांव में, वहां पे जंगल में मोर बैठे थे। कसम दई ठाकुर जी ने, मोरनी इनकी आमद जई हूं। ठाकुर जी बोले भैया चलो, किशोरी जी के पास चलना, जल्दी चलो। मोर बोले ठाकुर जी, श्री जी जैसे आपको श्री जी प्रिय, हमारी मोरनी हमको प्रिय, हमको कसम लगी हम तो ना जा रहे आज। ठाकुर जी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, भैया जल्दी चलो। लेकिन मोर बोले हम नहीं जाएंगे। बोले एक दिना बीतवे के बाद चले जाएंगे, सौगंध कैसे काट सकें, आपकी आज्ञा कैसे हम बिसरा सकें। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, कहां करूं, कैसे करूं। तभी आहा, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, 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 स्वयं मोर बन आवे, स्वयं बोल मोर बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने महाराज मोरन के बड़े बड़े पिच्छ सबरे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके खूब सुंदर एक सूत में पिरोए करके, और वह सूत को अपनी कमर पे बांध करके पीछे सबरे मोर पिच्छ ऐसे आ गए ठाकुर जी के, जैसे मानो जैसे कोई मोर अपने पंख खोल करके नाच रहे हो। एक तरफ की सूत एक हाथ में पकड़ी, दूसरी तरफ की सूत दूसरे हाथ में पकड़ करके, तभी किशोरी जी के सामने कुहू कुहू जैसे मोर अपने मुख से स्वर निकालता है वैसे स्वर सुनाने लगे। किशोरी जी बोली अरे ये कोई मोर बोलो का भी यहाँ थे, मोर की आवाज आई कहीं थे, कौन बोलो, कोई बालक रो रहा हो? हाँ करो वाह। ऐसे ही ठाकुर जी आवाज निकालने लगे। किशोरी जी के कान खड़े है गए, बोले अरे मोर आ गए, मोर आ गए, मोर आ गए। ढूंढती ढूंढती जैसे ही पहुंची हैं, तभी कहा देखो सघन वन में अपने संपूर्ण पिच्छन को फैला करके श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही मयूर बिहारी लाल को रूप धारण करके आए, किशोरी जी के सामने नृत्य करके दिखा रहे हैं। पल मयूर बिहारी लाल की जय। ग्वाल बाल संग लिए मोहन, ग्वाल बाल संग लिए मोहन, स्वयं मोर बन आवे, स्वयं मोर बन आवे। हे गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला। देख किशोरी बलि जामे, देख किशोरी बन जावे, देख किशोरी बलि जावे, देख किशोरी बन जावे। प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे, प्यारी जो को मोर मनोहर भावे।
गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला, गिरधर की यह नव नव लीला। देख किशोरी बल जावे, देख किशोरी बल जावे, गिरधर देख किशोरी बल जावे, देख किशोरी बल जावे। हे राधा जू के रिजवन खातिर, 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 काका रूप बनावे गिरधर का, काका रूप बनावे ओ कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, हे लाला मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, हे गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो। हे प्यारी जू के रिजवन काजे, प्यारी जू के रिजवन खातिर, प्यारी जू के रिजवन काजे, प्यारी जू के रिजवन खातिर, हे कहाँ कहाँ रूप बनावे गिरधर, काका रूप बनावे हे गिरधर कहाँ कहाँ रूप बनावे गिरधर, काका रूप बनावे हे कान्हा मोर बन आयो, कान्हा कान्हा मोर बन आयो, हे गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन आयो, हे लाला मोर बन आयो, लाला मोर बन हे आयो, गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन हे आयो, लाला मोर बन आयो, लाला मोर बन हे आयो, गिरधर मोर बन आयो, गिरधर मोर बन हे मयूर बिहारी बिहारिणी जू सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्यारी जू को मोर मनोहर भावे, प्यारी जू को मोर मनोहर तो लीला हो तो अच्छो, नहीं होए तो हमारे लाल जी प्रकट कर दें, लाल जी हमारे प्रकट करके बता दें ये लीला है भैया, सुनाया। और महाराज जी दास ने अनुभव किया कि कोई लीला अगर लाल जी प्रकट कराते हैं तो मैं निस्संदेह विश्वास करके कि ये लीला हुई होगी गा देता हूं। आज गा दी है मयूर, अब कुछ दिन बाद ये कहीं ग्रंथ में मुझे मिल जाएगी, यही लीला मिलेगी। ये लाल जी का अनुग्रह। ऐसे हमारे श्री गिरधर लाल मोर बन के आए। सब लोग कह रहे थे, बोले बड़ी मेहनत से मोर बनाए थे सबने, वर्षा आई और सबरे धुल गए। मैंने कहा धुले ना आए, ये उड़ाए हैं ठाकुर जी ने, ये उड़ेंगे तभी तो ठाकुर जी मोर बन के आवेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने सब भगाए दिए, एक ही बचाओ है बस। राधे जू के रिजवन काजे, कहा कहा रूप बनावे, कान्हा मोर बन आवे, कान्हा मोर। बोलो मयूर बिहारी लाल की जय। आहा, अब इसमें संशय नहीं हो कि ये वही श्री कृष्ण हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं कला सजाम्यहम्। ये वही श्री कृष्ण हैं जो धर्म की स्थापना करने। हाँ, ये वही श्री कृष्ण हैं।
ये वही श्री कृष्ण है जो महाभारत युद्ध में द्रुत गति से अर्जुन का रथ चलाते हैं, अपनी बामस्त की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर देते हैं। हाँ, ये वही श्री कृष्ण है। वो ठाकुर जी के कार्य क्षेत्र की लीला है और ये ठाकुर जी के घर की लीला है, ठाकुर जी के अंतरंग स्वभाव की लीला है। व्यक्ति को जब ब्याह करना होता है ना, तो अपनी होने वाली गृहिणी जो होती है उसको रिझाने के लिए कई बार बनावटी बन के जाते हैं। अच्छे अच्छे दिखेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छी बातें करेंगे, अच्छा अच्छा स्वभाव व्यवहार दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाद में ऐसों का विवाह लंबा टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले रिझाने के लिए खूब सुंदर सुंदर आपने नाटक किए और जब ब्याह हो गया फिर असलियत पता चली, ये तो नहाते ही नहीं 5 दिन तक। हमको दिखाने के लिए रोज ऐसे बन जाते थे, तो 5 दिन तक नहाता ही नहीं है भाई। प्रेम तो तब माना जाए कि पूर्व में ही अपने प्रत्यक्ष रूप को प्रकट कर दिया जाए। जो तुम्हारा वास्तविकता है, जो तुम्हारी वास्तविक स्वरूप है, उसी का ही पहले उजागर कर दिया जाए, उसके बाद आपको कोई स्वीकार करे तो प्रेम है। आपकी बनावटी से कोई आपको स्वीकार कर रहा है, वो प्रेम थोड़ी हो सकता है। ठाकुर जी का प्रभाव से आकर्षित होने के कई उदाहरण हो सकते हैं। ठाकुर जी के प्रभाव से आकर्षित होने की बहुत सारी लीलाएं हो सकती हैं, जहां ठाकुर जी का ऐश्वर्य दिखता है, जहां ठाकुर जी का प्रभाव दिखता है। लेकिन यह ठाकुर जी का मूल स्वभाव है। किशोरी जी के खातिर ठाकुर जी अत्यंत दीन हो जाते हैं, अत्यंत सरल हो जाते हैं, अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, बिल्कुल सहज स्वभाव में ठाकुर जी आ जाते हैं। एक लीला और हमारे श्री लाल जी ने प्रकट कराई, वो भी सुनाते हैं। किशोरी जी कल वो आम वाली लीला हुई थी। आम चुरा करके ठाकुर जी ने किशोरी जी पे पहले मिलन में ही ठाकुर जी ने अपना स्वरूप दिखा दिया, हम तो ऐसे हैं। लेकिन किशोरी जी उसके बाद भी चिंतन कर रही हैं। ललिता विशाखा कह रही हैं, कौन ती मिली आप हैं? कौन सो श्री कृष्ण? कौन कान कुंवर? अरे बताओ, आप ते मिलो और मिलने के बाद आप ते आम तुड़वाए और सबरे आमन ने लेके भाज गए और माली ते शिकायत कर गो कि चोर नहीं है, सबरी पकड़ ले मैंने। वह कान कुंवर की बात मत करियो हमारे सामने। किशोरी जी तब भी कह रही है, ना उनने नहीं किया होगा, वो तो आम लेके चले गए होंगे, वो माली को लगी होगी, इतनी सारी बैठी हैं पेड़ पे चढ़ के, तो वह चोर नहीं समझे होंगे। यही तो प्रेम है, जहां पर लाखों के बताने पर भी हमारा प्रेमी प्रिय लगता है। देखो, लड़का लड़की अपने लिए मत सोच लेना कि हम उनके लिए बोल रहे हैं। प्रेम केवल स्त्री पुरुष के संबंध की बातें नहीं होती हैं, प्रेम गुरु शिष्य की भी होती है। प्रेम संतान और माता पिता की भी होती है। प्रेम मित्र मित्र के बीच में भी होता है। प्रेम सबसे बड़ी बात ठाकुर जी और जीवात्मा के मध्यस्थ होता है। कोई लाख बुराई करे हमसे, कोई लाख बातें बनावे, लेकिन हमारे ठाकुर जी हमको प्रिय लगे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। तो किशोरी जी तो रास्ता भर चिंतन करती गई हैं ठाकुर जी को, और ठाकुर जी भी घर जाके ने संकोच कर रहे हैं, मैंने ने गलती तो कर दी है। बेचारी इतनी दूर से आई, नेक सीसी और पीछे माली लगाई दियो। ठाकुर जी भी किशोरी जी का चिंतन कर रहे हैं, किशोरी जी भी ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं। और तभी किशोरी जी पहुंची वृषभानु भवन। एक दिना कीर्ति मैया बोली, लाली तू पूरे दिना बैठी रे, ये तेरी सबरी सखी आकर के खेले और तू बैठी बैठी इनको देखती रहे, तू कहा चिंतन करे?
अब श्री जी कैसे बता मैं कहा चिंतन करूं? कीर्ति मैया बोली, ये लाल जी के द्वारा प्रकट लीला है महाराज जी, हमारे लाल जी ने प्रकट कराई कि कीर्ति मैया बोली, बोले चल लाली अब तो एक काम कर, अब कहा अब धीरे धीरे बड़ी रहती जा रही ना, घर के काम काज करो कर। बोले कहा करना बताओ? बोले चल सबसे पहले दही बिलोनो प्रारंभ कर, मक्खन निकार, आज तू मक्खन निकार। अब धीमे धीमे बड़ी है रही है, तेरा ब्याह होएगो और जो भी परिवार रिश्तेदार उनको करावेंगे तो कछु ना, ऐसी सुकोमल सी हमारी लाली है तो देख के कोई को करावे को मन ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आनो तो सब चाहिए ना। और पूरे बरसाने में महाराज ढोल नगाड़े बजन लगे। कहा हमारी किशोरी जी, कौन आया हो भैया? ये तो मधुमंगल सीतामा बेचारे पकड़ लाए हैं, कान्हा मोर बने आए हो। अब ये देखो, ये लीला जैसी बताई गई वैसे ही बन के आ गए ठाकुर जी। आहा, 10 मिनट और पहले आ जाते तो और बढ़िया। नेक इधर उधर करो भैया, महाराज जी ना दिख रहे। वाह, बस। और अगर वहीं की तरफ ही घूम जाएं, हाँ बस यही 2-4 तुलसी जी लगा दो अगल बगल में। सबरे बेचारे मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अब हैं कौन कौन से आप ही देख ली हूं। वाह, बोल मयूर बिहारी लाल की। अब एक चीज इसमें रह गई कि जो मोर के पंख है ना, वो न क्यों खुले और रह जाते चारों ओर, लेकिन ये भी बात है ना कि किशोरी जी सामने आएंगी तभी खुलेंगे ये। अभी बंद करके बैठे ठाकुर जी। वाह। तो भानु भवन में मैया बोली लाली तो एक काम कर। बोले कहा अब तू दही मथनो सीख ले और दही मथ के बढ़िया सुंदर मक्खन निकार, ऐसे ही घर के काम काजन ने सीख। तो श्री किशोरी जी बोली जो आज्ञा मैया करूंगी। लेकिन राजा की लाली हैं, वृषभानु जी की लाली हैं, ये तो कछु भी करें तो पूरा नगर इकट्ठा हो जाए देखवे के काजे। जैसे हमारे लाल जी कछु भी करें तो सब ब्रजवासी इकट्ठे हो जाए। पूरे बरसाने में ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे। बोले कहा भयो? बोले हमारी लाडली जी अब नेक नेक बड़ी है गई हैं, पहली बार मथनी चलामेंगी, पहली बार दही मथेंगी, मक्खन निकारेंगी। जोर जोर से ढोल बज रहे हैं। बरसाने से नंदगाम इतना दूर है कि भानु भवन से, यानी कि बरसाने भवन से नंदगाम दिखाई देता है। नंद भवन और बरसानो भवन, भानु भवन दोनों पर्वत पर हैं। ये ब्रह्माचल पर्वत पर हैं, वो नंदाचल पर्वत है ना, नंदाचल पर्वत पर नंदगांव। और दोनों पर्वत पर दोनों भवन बिल्कुल आमने सामने, 6-7 किलोमीटर की दूरी है। अगर कोई जोर से चिल्लावे तो आवाज आ जा सकती है। जैसे ही ढोल बजन लगे सोई ठाकुर जी अपने भवन से बाहर निकल के आए। बोले भैया ये बरसाने में ढोल काहे को बज रहे हैं? वो कहां गए? हमारे परिकर के एक नहीं दिख रहा है। श्री राधा करके एक किताब रखी है, वो लेके आओ। लेखनी एक डायरी है, श्री राधा लिखा होगा, किशोरी जी के चरण बने होंगे, वो ले आओ। उसी में वो पद लिखा है। तो ठाकुर जी ने जैसी देखो, सुनो ए मधुमंगल, ओ श्रीदामा, ए तनसुखा मनसुखा जी काहे रो? श्रीदामा किशोरी जी के बड़े भैया हैं। तो श्रीदामा बोले है कारो है, आज लाडली जी, आज श्री किशोरी जी
पहली बार दही मथ रही हैं और दही मथ के मक्खन निकालेंगी। ठाकुर जी तुरंत कान खड़े गए, बोले मक्खन निकालेंगी? बोले हाँ। और वहां मक्खन को खावेगा कौन? तो श्रीदामा बोला, बोले हमारे घर को नियम है कि पहली बार जो भी वस्तु प्रकट होवे वो हमारी कुल देवी को पधराई जाए। मधुमंगल बोलो, अरे श्रीदामा तुम्हारा कोई कुल देवता ना है? श्रीदामा बोलो, अभी तक तो कुल देवता तो ना है हमारो। सोई ठाकुर जी खड़े है, बोले खड़ो ना है तेरे सामने, मैं कुल देवता हूं भैया। तो कुल देवी को भोग लगावे जावे को, कुल देवता तो यहीं बैठो है, मेरे को भोग लगा दे। श्रीदाम बोले, लाला तू ऐसे आनंद मत करो कर, ऐसी बात मत करो कर। ठाकुर जी बोले, देख ये गोपीन के घर के मक्खन चुरा के, ब्रजवासीन के घर के मक्खन चुरा के सुख मिले, लेकिन किशोरी जी दही मथिंगी और मक्खन निकलेगा और हमने नहीं चखो, हम तो पहले अगर कुल देवी ने चख लियो ना तो नहीं पाएंगे, पहले हम चखेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे निर्णय लेते हैं और सारे जो ग्वाल वाले उछलने लगते हैं, हम लाला सही कह रहे हो, जी करना हमें, सबसे पहले मक्खन हम ही चखेंगे। श्रीदामा बोलो, देखो भैया मोते तो कछु कहियो मत, मैं जाके माते मक्खन लेके नहीं आऊंगा, तुम्हें पानो तो खुद अपनी व्यवस्था करो। ठाकुर जी बोले, तू चिंता मत कर, हम कर लेंगे। आहा, किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और प्यारे गिरधर लाल जी क्या वर्णन कर रहे हैं। आहा, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे। छोटी सी किशोरी जी हैं और दही मथ रही हैं। सब लोग दर्शन करो लीला को। दधी मथ सुन, छोटी सी मटकी है और छोटी सी किशोरी जी बैठ करके दही मथ रही हैं। आहा, तनिक तनिक, तनिक मतलब छोटे, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो, तनिक सी भोरी चलावे, तनिक सी भोरी चलावे। महाराज जी भाव आया कि ठाकुर जी ने दुनिया के मक्खन चुराए, लेकिन किशोरी जी के हाथ को निक्सो मक्खन नहीं चुराया, तो फिर काय के कन्हैया। तब गिरधर लाल जी ने ये पद लिखवाया, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे। और निरख रही ब्रज नारी एक टक, निरख रही ब्रज नारी कीरति मन हर्षावे, कीरति मन हर्षावे। आहा, जैसे ही छोटी सी किशोरी जी बैठी है मथनी पकड़ करके, और जैसे ही धीमे धीमे मथनो शुरू कियो, सबरी बलैया, अरे मैया कैसी सुंदर लग रही है, नेक्सी सी लाली हमारी कितनी सुंदर लग रही है। कभी मथनी इतकू है जाए, कभी इतकू खिसक जाए, कीर्ति मैया जाके वह संभाले, लाली ऐसे धीमे धीमे चलाए याकू। दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे, दधी मथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधी मथ सुंदर लागे। अब ठाकुर जी को जैसे पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, इतने में ही कहा भयो,
बेबस भय थाए नंद नंदन, बेबस भय धाए नंदन। ठाकुर जी दौड़े, लेकिन तभी श्री राम बोले लाला तू या भेष में जावेगो तो बरसाने में घुसन कौन देगो। सबरे ग्वाल बाल बोले लाला ऐसे मत जाइयो, बहुत पिटाई होगी नहीं तो। ठाकुर जी बोले रुक जाओ, कछु तो करना पड़ेगा। बोले कहा करूं? तो हमारे लाला पे घूम फिर के एक काम सबसे बढ़िया आवे, कहा लाली बननो, नेक में लाली बन जाए लाला। तुरंत अपने केस खोल लिए ठाकुर जी ने, घुंघराले केस, शिखा खोल ली और शिखा खोल करके लइयो रे मधुमंगल काजल लेके आ, आंखन में नैनो नैनो सो काजल लगायो, सुंदर बिंदी पहन ली, कानन में कुंडल लटका लिए, नथबेसर पहन ली। ठाकुर जी का महाराज जी वृंदावन में आप दर्शन करो, ऐसा श्रृंगार कोई पुरुष करता है जैसे हमारे वृंदावन बिहारी लाल करते हैं। कानन में कुंडल पहनेंगे, होठन में लालिमा लगाएंगे, और नीचे बिहारी जी को जाकर के देखो, पजम्मी तो केवल अभी निकल के गई ना चंदन यात्रा, अक्षय तृतीया पे ही पजम्मा पहने, नहीं तो पूरा घाघरा जैसो पहने। किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं, व्रज का ये भाव है कि किशोरी जी की प्रसादी धारण करते हैं ठाकुर जी, इसलिए बिल्कुल गोपीन वालों श्रृंगार करके रखें ठाकुर जी। चुनरी पहन, अब बताओ सब चीज छोड़ो, कोई पुरुष नथ पहनता है? ठाकुर जी नथ पहन के रहते हैं, हमारे गिरधरलाल जी नथ पहनते हैं, किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने इतने में ही अपना श्रृंगार किया, काजल लगाया, होठन पे लालिमा लगाई, नथ पहनी और गले में सुंदर नवलखा के हार पहने, बढ़िया सुंदर चुनरी डाली, नीचे घाघरा से पहनो, पामन में पायल पहन ली, हाथन में खूब सारी चूड़ी पहन ली। ठाकुर जी बोले अरे कैसा लग रहा हूं? सबरे सखा बोले लाला तेने बहुत बड़ी कृपा करी, जो तू लाला ही है, अगर तू लाली होता तो हम ही ब्याह कर लेते तो ते। हमारे ब्रज में कहते हैं कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। इतने प्यारे लगते हैं ठाकुर जी। अच्छा, केवल श्रृंगार लाली को कर ले ऐसा नहीं है, चाल भी लाली जैसी, बोली भी लाली जैसी, बिल्कुल तुरंत परिवर्तित हो जाते हैं ठाकुर जी। बहुत वर्सेटाइल कैरेक्टर है महाराज, ये वही सुदर्शन चक्र वाले हैं। और ऐसी मटक मटक करके चल के जा रहे हैं, किशोरी जी मथनी से दही निकाल रही हैं, वो चुरानो है मुंह को। आहा, भाव हमारे गिरधरलाल जी प्रकट कर रहे हैं। बेबस भय धाए नंद नंदन, बेबस भय धाए नंद, और सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए, सखी को रूप धारण करके गए। आहा, छोटी सी गोपी बनकर के किशोरी जी बनकर के पहुंच गए, और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर थे, अरे नेक इतको हटाओ, मेरी सखी दही निकाल रही, मैं देखवे जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, और चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी कहें अरे कौन की है? ठाकुर जी कहें तो क्या करना है, कोई क्यों हूं मैं? अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है, हाँ तो अपने छुरा करा दियो ब्याह मोते। ठाकुर जी को तो ऐसी बातें हैं, लेकिन जैसे ही देखा छोटी सी किशोरी जी ऐसे मक्खन मथ रही हैं, और धीमे धीमे वो दही छाछ अलग हो रही है और मक्खन धीमे धीमे वामत निकस के आ रहे हो है। जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू किया, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकालो है। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ, सुन मोहन घबराए,
सखी के रूप में छल बल करके, सखी के रूप में छल बल कर। अब जैसे ही कुल देवी को भोग लगावे की बात आई, सब बोली लाली देख तेरे पूरे लत्तान पे, लत्ता बोलते हैं कपड़े, तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है। अब तो एक काम कर, ये मक्खन लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकास होते हैं ना, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे लत्ता, दूसरे वस्त्र पहनने गई। सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई, नेक्स्ट सी एक सखी रह गई भीतर, ठाकुर जी। गोपी बोली एरी तू ना जावेगी लत्ता बदलवे? ठाकुर जी बोले अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं आगे रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली अरे बड़ी सुघड़ छोरी है, देख कैसे आके मन में आई कि रक्षा करेगी आकी। अच्छा ठीक है तू रक्षा कर, हम जा रही हूं। रक्षा करवे काजे भी कौन के हवाले छोड़ के गए? ठाकुर जी के। सखी के रूप में छल बल करके, सखी के रूप में छल बल करके, माखन ले बन धाए, माखन ले बन धाए। जैसे ही सबरी सखी गई, ठाकुर जी ने वो पात्र उठाया और लेके चौकड़ी मार करके भाजे बन की ओर। बीच रास्ता में ठाकुर जी ने सोची नेक सौ मक्खन निकरो है, और मां सबरे वो मुस्टंडा खड़े होंगे खावे को, मधुमंगल श्रीदामा सबरे खड़े होंगे, मक्खन लेके आ रहे होगो लाला, और ये नेक सौ तो है, सबन को बांटना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एकांत कहीं देख के मैं ही पाई लाऊं याकू। आहा, तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए और अपना स्वरूप भी नहीं बदला है, इतने उत्सुक हैं पाने के लिए। किशोरी जी के हाथ का स्पर्श है, किशोरी जी के श्रम से प्रकट हुआ है, ये तो मुझको पानो मेरे का जो प्रसाद है। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो। या के बाद महाराज जी कहा भयो, हमारे लाल जी क्या सोचते हैं देखो। जैसे ही मक्खन ठाकुर जी ने अधर सो लगायो, और मक्खनन को तो स्वाद आवे, लेकिन किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन जैसे ही ठाकुर जी के अधर पर गयो, अधर पर जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध होके मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पे। आहा, ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पायो, गिरधर बेसुध पायो। जैसे कोई, वैसे उदाहरण तो थोड़ा अटपटा है लेकिन समझो, जैसे कोई व्यसनी व्यक्ति, उसका व्यसन सामने आ जाए तो व्यसन का उपभोग करके वो उस व्यसन में तल्लीन हो जाता है, फिर भूल जाता है अभी धूप है, ताप है, रात है, दिन है, भोर है, वर्षा है, कोई बैठा है, नहीं बैठा। जब उसकी उत्सुक वस्तु सामने आ जाती है तो वो बेसुध हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे ही मक्खन पाए के बेसुध है करके पड़ गए। एक एक कणिका मक्खन की मानो अपने मुखमंडल पर ऐसे ठाकुर जी रस ले ले करके वाकू पा रहे हैं, ऐसे बेसुध है गए, भूल गए कहा है रोए। एक एक कणिका में मक्खन के में, जबकि मक्खन में कण नहीं होते, लेकिन ठाकुर जी अपनी जिह्वा से वाके एक एक कण को ऐसे ऐसे धीमे से ग्रहण कर रहे हैं। किशोरी जी के हाथ को निकलो है, बड़ा बहुमूल्य मक्खन है, याकू तो बड़े प्रेम से पानो है, बेसुध है करके ठाकुर जी पा रहे हैं। माखन को जब अधर लगायो, माखन को जब अधर लगायो, गिरधर बेसुध पायो, गिरधर बेसुध पायो। यहां किशोरी जी तैयार भई, सब सखियां तैयार भई। जैसे तैयार है करके गई, मथनी जहां रखी वहीं मक्खन धरो। कीर्ति मैया बोली अरे गोपियों जाओ, जाए करके ले आओ। अरे
मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है वह रक्षा में मक्खन की, वही ते कह दें वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी ते कहो मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। वहां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है, सब चलो गो। अरे महाराज दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया काबे हो? बोले मक्खन तो वहां मिलो ही नहीं है, और वो सखी भी ना है, वो गोपी ना है छोटी सी, कहां चली गई? इतने में ललता विशाखा आदि सब छोटी छोटी आ गई। बोले एरी या पूरे बरसाने में हम 8 के अलावा कोई को अनुमति नहीं है वृषभानु भवन में जाके किशोरी जी के पास खड़े अभी ये 9वीं सखी कौन सी आई? तू गई? बोलो ना मैं तो नहीं। तो तू ही थी? बोले मैं भी नहीं। सब री आपस में बोले हम तो नहीं। तभी विशाखा जी को दिमाग घूमो, बोले मक्खन निकसो वो भी पहली बार, और तभी एक नई सखी को आगमन भयो, और वो रक्षा की भावना कह के गई, और जब लौट के आके देखो तो ना सखी मिली ना मक्खन। कहीं ऐसा तो ना है सखी के भेष में कोई सखा आया हो? किशोरी जी बोली तुम पे घूम फिर के एक ही बात है, जरूर नंद नंदन पे आरोप लगाई रही होंगी। विशाखा बोली और कोई है ही ना सके। श्री जी तुम शर्त लगाए लो, हम तो वही आया हो, वही लेके गए हो। किशोरी जी बोली ना वो ऐसे ना है। सबरी सखी बोली तो चलो फिर नंद भवन चलें, नंदगाम चलें, जाके न पतो करके हमें कच्छू तो सुराग मिलेंगे, कच्छू तो सबूत मिलेंगे मक्खन के। सब सखियां जा रही हैं नंद भवन। क्यों? नंद भवन तो बहुत दूर है, बीच मार्ग में ही देखो एक वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं ठाकुर जी। विशाखा बोली एनी कोई सखी पड़ी है एक वृक्ष के नीचे? बोले भैया कोई सखी होती तो न लाज लाज करके लेटती है, तो बेलाज सी लेटी है। पास जाए करके जैसे ही देखो मुंह पे पूरे पे मक्खन लगो है, और ठाकुर जी चटकारे चटकारे ले ले करके प्रेम से पा रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखो बोले देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आज मैं जब से मक्खन निकाल रही तब से मेरे मन में आ रहा हो कि मक्खन को सबसे बड़ो प्रेमी तो श्री कृष्ण है, वो आकर के मेरो मक्खन ग्रहण कर ले जाएं, और वो पूर्ण है। अब हल्ला मत करियो, तुम्हें मेरी सौगंध, कोई तो कछु कहवे की आवश्यकता, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। मन को भाव पूर्ण भयो है, मन को भाव लो भैया। किशोरी जी के आते खुल गए पंख। बोलो मयूर बिहारी लाल की जय। वाह भैया, ये देखो प्रत्यक्ष अनुभव। ये आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है? दत्त धाम में साक्षात वृंदावन की लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव है। बस बात इतनी है कि माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई है, और प्रत्यक्ष में भी मयूर लीला ही चल रही है। लेकिन आज पूरी थीम उत्सव का रूप तो मयूर बिहार का ही है ना, वो उसी भाव में ही रहेंगे ठाकुर जी। बोल मयूर बिहारी लाल की जय। अच्छा एक बात और मंदार जी, मयूर विहार लीला में एक स्वरूप होता है कि किशोरी जी बगल में नहीं, ठाकुर जी के आगे ठाड़ी होती हैं, और ठाकुर जी पीछे पंख खोल के ऐसे खड़े रह जाएं, तब मयूर बिहारिणी बिहारी जी प्रकट होंगे। मतलब ठाकुर जी को मुख भी दिखे और किशोरी जी भी दिखें, और किशोरी जी उधर मुंह, ठाकुर जी को भी उधर मुंह, हाँ ऐसे विराजमान कर दो। वाह, चौकी पे नहीं ऐसे ठाकुर जी दिखेंगे नहीं, नहीं तो हाँ लाल जी भले ही चौकी पे है जाएं। वाह, मन को भाव पूर्ण भयो है, मन को भाव पूर्ण भयो है, मन को भाव पूर्ण भयो है, मन को भाव
फिर कहा लीला भाई, शीत प्रसादी सब में बाटी, शीत प्रसादी सब में बाटी। सब सखियां बोली, हे श्यामाजू आपके मन को भाव पूर्ण भयो कि ठाकुर जी ने आपके हाथ से निकसो माखन पायो, लेकिन हम सब सखीन को भी मनोरथ है तो कि हमारी श्यामाजू जब मक्खन निकालेंगी तो हम सब भी पाएंगे। तो किशोरी जी बोली, मिल तो गयो, मेरे द्वारा प्रकट कियो गयो मक्खन पहले श्री कृष्ण ने पायो, वो प्रसादी है गयो। अब या में से बच्चों कुछ मैं भी नहीं ले रही हूं, और बाकी जो बचेगा वो तुम सब पाए लो। प्रसादी है, अमनिया थोड़ी पाओगी, प्रसादी पाओगी। वैष्णव का स्वभाव है कि वो किसी भी वस्तु को बिना ठाकुर जी को निवेदित किए नहीं पाता, अमनिया नहीं पाता, प्रसादी पाता है। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों की जब प्रसादी हो गया मक्खन, तब सखियों ने जो बचा हुआ था उसमें से एक एक तनिका सब में बांट दी। शीत प्रसादी सब में बांटी, शीत प्रसादी सब में बाटी। शीत प्रसादी सब में बाटी, शीत प्रसादी सब में बाटी। लीला सुख बरसावे, लीला सुख बरसा। हे दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे, दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे। दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे, दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर। दधिमथ सुंदर दधिमथ सुंदर। दधिमथ सुंदर ऐसी लीला ठाकुर जी ने प्रकट करी। और किशोरी जी के द्वारा प्रकट कियो गयो माखन श्याम सुंदर चोरी करके लाए और प्रेम सो पा रहे हैं। ऐसी लीलाएं सब चल रही हैं। प्यारे गिरधरलाल जी प्रेरणा देकर के कुछ कुछ भाव प्रकट कराते रहते हैं। तो दधी मत सुंदर लागे। एक दिना किशोरी जी के मन में आई कि श्याम सुंदर के नंद भवन जाऊं, जाए करके देखूं कि वहां कैसी लीला करें, यशोदा मैया से मिलके आऊं एक बार। किशोरी जी के मन में आई अपने आप। ठाकुर जी ने पता तो बता ही रखो, ठाकुर जी तो 2-3 बार आ चुके हैं बरसाने। आज पहली बार किशोरी जी नंद भवन जा रहे हैं। छोटी सी हैं, बहुत सुंदर एक भाव है। अब कल महाराज जी कह रहे थे कि कृष्ण लीला संपूर्ण गाते हुए हो, गाते हुए ही है महाराज जी। लीलाएं सब पदों में ही वर्णित हैं। ठाकुर जी की लीला फिर भी श्लोकबद्ध भागवत में है, पर किशोरी जी की लीलाएं तो सब पदों में ही वर्णित हैं। उनको बिना गाए कहा ही नहीं जा सकता। आहा। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस
कुमर राधिका नंद मेहर घर आई हो। किशोरी जी के मन में आया कि मैं आज खेलवे नंद भवन जाऊं। कभी कभी प्रियतम के निज निवास पर भी जाके देख लेना चाहिए अचानक से। जैसे महाराज जी हमारे ब्रज में ऐसा भाव बताते हैं कि ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो पर्दा किया जाता है। हमेशा तो 365 दिन प्रयास कीजिए कि उसका एक समय निर्धारित हो कि ठाकुर जी को भोग लगाते समय इतनी देर ठाकुर जी के आगे पर्दा किया जाएगा। राजभोग आरती के बाद इतनी देर अनौसर होगा। अनौसर का मतलब क्या होता है? अनौसर का मतलब होता है ठाकुर जी अब हमारे लिए उपस्थित नहीं है। अब ठाकुर जी गौचारण करने गए हैं, सखियों के पास गए हैं, गोपियों के पास गए, भक्तों के पास गए, तो इसलिए 12, 12:30, 1 बजे हमारे वृंदावन में सारे मंदिरों में अनौसर हो जाता है। उस समय ठाकुर जी आपके लिए उपस्थित नहीं है, सो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ठाकुर जी अब कहीं और गए हैं, इस समय मंदिर में नहीं है। उस समय यदि आप दर्शन खोलते हैं तो वो अपराध लगता है। तो ऐसे ही अपने अपने घर के ठाकुर जी का भी एक अनौसर निश्चित कर लीजिए, और यही होना चाहिए। 12, 1 बजे के बाद ठाकुर जी के पर्दा हो जाए, 4, 4:30, 5 बजे तक फिर दर्शन कोई ना करे। उसमें ठाकुर जी अब अनौसर में चले गए हैं। अब किसी भक्त के यहाँ, अब जैसे हम यहाँ हैं, जितनी देर कथा चलती है उतनी देर अनौसर रहता है गिरधर लाल जी का। तो अनौसर का मतलब क्या है? अब ठाकुर जी गए होंगे, तैर रहे होंगे गोदावरी जी में, नेक आगे चले गए होंगे, यहाँ के मराठी लोग मिल गए होंगे बीच में, उनकी गैयान को देख के कह रहे होंगे लौकर करा, जल्दी करो। 2-4 शब्द ही आते हैं मराठी के। फिर किसी से लड़े आए होंगे कहीं जाए के, कोई गैया चरा रहे होगा, भाई कह रहे तू हट जा मैं चराऊं, तो वो फिर लड़ा होगा तो बात कह रहे होंगे माझी गऊ, ऐसे ही बोलेंगे मेरी गैया, माझी गऊ। लाल जी थोड़ी थोड़ी, अच्छा मैं कभी कभी महाराज जी बड़े संकोच में आता हूं जब ठाकुर जी, हम ठाकुर जी को तो सबको एक ही मानते हैं, जो हमारे वृंदावन चंद हैं वही विट्ठलनाथ हैं, वही वृंदावन चंद ही द्वारिकानाथ हैं, वही वृंदावन चंद ही जगन्नाथ हैं। तो जब मैं पंढरपुर जाता हूं और पंढरपुर में जब वहां के लोग मराठी में अभंग गाते हैं, तो आपको हम सत्य अपने मन की बात बता रहे हैं, हम ठाकुर जी से पूछते हैं समझ में आ रही है आपको क्या बोला है इन्होंने? तुम हो तो हमारे यहाँ के, हो तो हमारे ब्रज के, ब्रजभाषा बोले वाले मराठी समझ आती। ऐसे ही द्वारिका जाते हैं तो वहां के लोग फिर द्वारिका गुजराती में गाते हैं। तो कभी कभी मेरे मन में आता है कि जब ठाकुर जी रण छोड़ के द्वारिका गए थे और द्वारिका के राजा बने, ठाकुर जी गुजराती बोलते थे। उस समय गुजराती थी और रही होगी, प्राचीन भाषा ही होगी, लेकिन ठाकुर जी गुजराती बोलते थे, या ठाकुर जी को किसने सिखाई होगी? जैसे ठाकुर जी के वेणु वाद्य के लिए भागवत जी में वर्णन है निज शिक्षाया, ठाकुर जी ने खुद से सीखा। ठाकुर जी की नृत्य कला के लिए कहा गया किशोरी जी ने सिखाया। ठाकुर जी के वीणा वादन के लिए भी किशोरी जी ने सिखाया। ठाकुर जी को कई कलाएं तो किशोरी जी ने सिखाई हैं, लेकिन कहीं ये ढूंढने पर नहीं मिला ठाकुर जी को भाषा ये गुजराती कौन ने सिखाई होगी। अब इसमें एक मेरे को द्वारिका के व्यक्ति बोले वो अंतर्यामी भगवान हैं, उनके अंदर से सारी भाषाएं निकलती हैं। मैंने कहा जब अंतर्यामी भगवान के अंदर से सारी भाषा निकल रही तो फिर वीणा सीखने राधा रानी के पास क्यों गए? वीणा भी अंदर से निकल आती, नृत्य भी अंदर से निकल या, तो सब मैंने ऐसा नहीं हो सकता, कहीं से तो सीखे होंगे, किसी ने तो बताई होगी। वहीं जगन्नाथपुरी चले जाओ तो वहां पे तो उड़िया भाषा बोलते हैं सब लोग। ठाकुर जी हैं तो ब्रजवासी, जन्मे तो ब्रज के हैं, मूल भाषा तो उनकी ब्रज की ही है। तो कभी कभी आता है मन में ठाकुर जी को समझ आता है। और हम कई अभंग हमको याद है, हम गा देते हैं, पर उनका अर्थ हमको नहीं पता। तो आज किशोरी जी, हाँ तो मैं निवेदन कर रहा था कि अनौसर में ठाकुर जी के दर्शन नहीं करने चाहिए, और अनौसर का एक नियम बांध देना चाहिए। जैसे कई मंदिरों में नियम है इतने बजे से इतने बजे दर्शन होंगे, इस बीच में चाहे प्रधानमंत्री आ जाए मंदिर नहीं खुलेगा।
बड़े बड़े मंदिरों के इतने रिस्ट्रिक्शन क्यों हैं, और विशेष रूप से हमारे ब्रज के? क्योंकि ठाकुर जी के वो अनवसर का समय है। ठाकुर जी इस समय गैया चराने गए हैं, ठाकुर जी किसी भक्त के यहाँ गए हैं, ठाकुर जी किसी गोपी पर अनुग्रह करने गए हैं, ठाकुर जी यमुना जी में विहार करने गए हैं। वो ठाकुर जी के अनवसर का समय है। लेकिन महाराज जी ऐसा कई बार अनुभव किया गया कि मंदिर के पुजारी, उन्होंने अनवसर में मंदिर में प्रवेश किया और ठाकुर जी अपनी स्थिति से पृथक दिखे। मानो ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि ठाकुर जी की रूप माधुरी छवि में कुछ परिवर्तन था, क्योंकि वो अनवसर का समय था। अगर आप 365 दिन अनवसर की सेवा करते हैं और 365 में से अगर एक दिन कदापि अनवसर में प्रवेश कर गए, तो हो सकता है कि आपको भी अपने ठाकुर जी की भंगिमा में थोड़ी सी परिवर्तन का अनुभव हो, थोड़े से ठाकुर जी विलग दिखाई दें। तो कभी कभी प्रियतम के यहां बिना बताए पहुंच जाना चाहिए, जैसे अनवसर में दर्शन कर लेना चाहिए। पर ये कभी कभी हो, रोज नहीं हो, नहीं तो ठाकुर जी फिर चले ही जाएंगे, बोले रोज आ जावे कछु करन ना दे। कभी कभी कितने ठाकुर जी ऐसे हैं जो ऐसे हैं, लेकिन जब पर्दा खोल करके देखे तो बैठे भय मिले और फिर पलक झपकते थाड़े है गए। कितने ठाकुर जी ऐसे हैं जो पर्दा खोलते समय ठाकुर जी कछु खेल खेलते भय दिखे और जैसी पलक झपकी, क्योंकि जब अचंभित दृश्य दिखते हैं तो पलक झपकती है, पलक झपकती है फिर ठाकुर जी व्यवस्थित। वो कितनी लीला हमारे ब्रज वृंदावन में ऐसी हुई है ठाकुर जी की। तो कभी कभी जिसने बहुत प्रेम दिया हो ठाकुर जी को, उसको अनवसर में पहुंच जाना चाहिए, देखने क्या हो रहा है। आज जैसे किशोरी जी आ गई हैं, ये बड़े बंधन के आते हैं हमसे मिलने निकुंज में। आज ने घर ही जाके देखे इनकी कितनी पूंछ है घर में। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई हो, खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन घर और नंद भवन पहुंच गई अकेली और मन में विचार कर रही है कैसे बुलाऊं कन्हैया को। सबसे पूछो भैया नंद भवन कहाँ है? बोले ये सामने वाला ही नंद भवन है, हम छोड़े ना मैं चली जाऊंगी। छोटी सी किशोरी जी पहुंच गई। अब अज्ञात घर में अचानक अंदर कैसे प्रवेश करूं? द्वार लगे हैं, तो बाहर से ही किशोरी जी कह रही हैं, कहा सकुच सहित मधुरे कर बोली, सकुच सहित, थोड़ा संकोच है स्वर में, और स्वर कैसे बोले बड़े मधुर हैं। सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, क्या घर है कुंवर कन्हाई हो, सकुच सहित मधुरे स्वर बोली, घर है कुंवर कन्हाई। आहा, किशोरी जी बाहर से कह रही हैं, अरे जा घर में कुंवर कन्हाई है का। संकोच भी है और मधुर स्वर भी है। सूरदास जी का भाव है महाराज जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी क्या कर रहे हैं इस समय। ठाकुर जी यशोदा मैया ते लड़ रहे हैं भीतर। काय बात पे लड़ रहे हैं? बोले मैया मैं बड़ो हैगो, मेरो ब्याह करा दे, मेरी उम्र है गई है। मैया बोली कितने बरस को हैगो तू? 4.5 साल को हैगो मैया। अब देख मेरे पाम पहले मुंह पे चलो ना जातो, तेरी गोदी में रहतो, अब मैं चलन लगो, अब मैं बैठन लगो, अब तो अपने हाथन ते खान लगो मैया, अब मेरो ब्याह कराए थे। मैया बोली ना कराऊंगी ब्याह। सो ठाकुर जी ने अपनी चोटी खोल लई, बेणी खोल लई, अपनो सबरो श्रृंगार मिटा लियो। बोले अगर मेरो ब्याह नहीं कराएगी तो मैं जमीन में लौट जाऊंगा, मैं सबरी मट्टी अपने ऊपर लगा लूंगा, अपने सबरो श्रृंगार बिगाड़ लूंगा। ठाकुर जी ने आंखन को काजल बिगाड़ लियो, सबरो श्रृंगार बिगाड़ लियो, अपने केश वे सब उधार लिए, अपने वस्त्रन को फाड़वे लगे। बोले मैया मेरो ब्याह करा। जई हो लोट अबई धरणी पे, तेरी गोद ना आई हो। मैया बोली वैसे ही तू कारो है और ये सब अपना श्रृंगार बिगाड़ करके इतना बुरा हो जाएगा, कोई तो ब्याह ना करेगा।
बोले मैया तू या बात की मत कहियो, तू एक बार हामी भर। नंद भवन से लेके जमुना जी तक गोपी गोपी खड़ी होंगी ब्याह करवे कुमोते। बोले हम बे हाँ जी तो ब्याह करेंगी। अब ठाकुर जी ने अपने सब वस्त्र अस्त व्यस्त कर लिए, श्रृंगार सबरो मिटा लियो, लड़ रहे मैया तो मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही सुनत श्याम कोकिल समवाणी, सुनत श्याम कोकिल समवाणी। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी, अरे मैया नहीं रुक जा, नहीं रुक, चिल्ला रही हो मत, देख तू तो चिल्ला रही, देख कैसे कोई कोयल सी आवाज में बोल रहा हो भारती। अरे घर पे कुंवर कनाई है का? मैया देख तेरी बहू आ गई द्वार पे। मैया जी वही आई है जाते ब्याह करनो मोए। मैया बोली अब दारी के तो ऐसे ही लेके जाऊंगी बाहर, जैसा तू बनो भयो है ना, तेरे बाल सबरे खुले भये, सबरो तेने काजल ना। मैया नेक सुधार दे तू मुंह को। और मैया की गोद में बैठ करके ठाकुर जी कह रहे मैया मुझे सुंदर सा बनाए दे, मोह गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे ना वहां की छोरी। मैया ने धीरे धीरे जल्दी जल्दी ठाकुर जी को सबरो काजल ठीक कियो, सबरे बाल वाल सब कंघी करके बढ़िया चोटी बनाई, बढ़िया व्यवस्थित कर दी। बोले हाँ मैया अब ठीक है, अब चल। आहा बाहर आए। सूरदास जी कह रहे हैं माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कलह। लड़ रहे थे मैया से, लेकिन किशोरी जी की स्वर सुनते ही रीस डारी बिसराई हो। रीस डार ब्रजभाषा में गुस्सा को बोलते हैं रिस, रीस ब्रजभाषा में बोलते हैं। ठाकुर जी अपना गुस्सा उस्सा सब भूल गए। आहा किशोरी जी के पास बाहर आई। यशोदा मैया ने जैसे ही द्वार खोलो, आहा ऐसी सुकुमारी, ऐसे सुंदर मुखमंडल, ऐसी सुंदर ठाकुर किशोरी जी की चुनरी, ऐसे सुंदर श्रृंगार देख करके यशोदा मैया तो ऐसी ऐसी भाव विह्वल है गई। अरे लाली तू अकेली आई है? किशोरी जी बोली कुंवर कन्हई है घर पे? बोले हम बे भीतर ही बैठो है, आजा तो ले चलूं। और किशोरी जी को गोद में लेकर के भीतर यशोदा मैया आई है, आंगन में लेकर के बैठी हैं, सामने किशोरी जी हैं और यशोदा मैया की बगल में ठाकुर जी बैठे हैं और एक टक अपलक नेत्रन से किशोरी जी को देख रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली लाली तेरो गांव कौन सा, कौन से गांव ते आई है तू? ठाकुर जी बोले मैया मैं बताऊं, जब बरसाने ते आई है। मैया बोली अच्छा बरसाने ते, बरसाने में कौन की लाली है? तेरे पिता को नाम कहा है? ठाकुर जी बोले मैया मैं बताऊं, वृषभानु जी की लाली है जे। मैया बोली अच्छा अच्छा लाली तू भानु जी की लाली है? किशोरी जी बेचारी कुछ नहीं बोल रही, बस सर गर्दन हिला रही है। उत्तर तो सब ठाकुर जी दे रहे हैं, हाँ मैया उन्हीं की लाली है जे। अच्छा तेरो नाम का है लाली? तेरे उत्सव में हम आए, जब तेरो जन्म भयो हम आए वहां पे, वहां हमने खूब नृत्य किया, खूब आनंद किए। तेरो नाम कहा रखो मैया ने? ठाकुर जी बोले मैया जाको नाम राधा रखो है। मैया बोली तो पूछ रही हूं मैं, तू काय को बता रहा बात पूछ रही हूँ, बाय बोलन दे ना। मैया मुझे तो सब पता ही हमारे में बता रहा हूं धीमे धीमे। आहा मैयारी तू इनको चीन्हती, मैयारी तू इनको चीन्हत। बारंबार बताई हो, बारंबार बार बार बता रहे हैं। आहा तभी मैया ने लाला पकड़े, तो बहुत पता है के बारे में यहाँ पे आ। ठाकुर जी बोले कहा मैया अब तू यूं बता तू कहां मिल के आयो जाते, तो ये कैसे पता हो या को नाम कहा है, या को गांव कहा है, या कि मैया कौन, या कि पिताजी कौन? ठाकुर जी बोले मैया जमुना तीर कल, जमुना तीर
कलही में भूलो जमुना तीर, कलही में भूलो बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। महाराज जी ठाकुर जी की बात सुनो, क्या कह रहे हैं। मैया कल मैं जमुना जी में गयो खेलवे के काज। बोले अच्छा, फिर माँ का भयो। बोले महाते मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गयो, मैं अपने घर को ही रास्ता मालूम नहीं पड़ो। और मैं तो मैया एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगो, एक वृक्ष के नीचे बैठ के जैसे रोने लगो, इतने में ही जी लाली आ गई मेरे पास और मोते आके बोली तुम काहे को रो रहे हो। तो मैंने कही मैं अपनो घर भूल गया हूं, मेरो घर काकू है। तो जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को यहां छोड़ के गई है। मैया बोली अच्छा, तो कु नंद भवन को रास्ता ना पतो ना। मैया वैसे तो रोज पतो रे, कल ही भूल गए बस में। जमुना तीर काल में भूलो, जमुना तीर बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। आवत इह तो ही सकुचत है, आवत इह तो ही सकुचत है। मैं दे सोह बुलाई हो, मैं दे सो बुलाई भैया हो। कल ही हमारी मित्रता भई और मैया ये आज मुझे बुलावे आई खेलवे के काजे, लेकिन तोते बहुत संकोच कर रही है। या मारे या के एक एक चीजन को बात मैं बता रहा हूँ, कौन से गांव की है, या के पिताजी कौन है, सब मैं बता रहा हूँ। या मारे मैया बोली जमुना जी यहाँ ते इतनी दूर हैं, 10 कदम पे जमुना जी आ जाए। 10 कदम में यानी सब बता दियो, या को गांव कौन सा, नाम कौन सा, पिताजी कौन से, मैया कौन सी, तो सब पता चल गई। ठाकुर जी बोले मैया वो तो जो मुंह को विधिवत रूप से बताए के गई। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। तो ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे। कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। एक स्केल इसका बड़ा। खड़े रहो, जो खड़े हैं वो खड़ी रहो। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न ओ जाने। मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न ओ जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न ओ जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने, मेरो गाम न जाने। जो कान्हा मेरो गाम न जाने,
सौ काम है। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा। वृषभानु दुलारी की बरसाने वाली की। जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, 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 जो जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। कौन सा घर है? ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची अटारी बताए गई रे, ऊंची अटारी बताए गई। पूजा उठा के बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। श्री राधा वल्लभ लाल जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, ओ ये तो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, ये कछु नहीं जाने, तो कछु नहीं जाने, मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, तो कछु नहीं जाने, तो कछु नहीं ओ जाने, मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न ओ जाने, मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, जो कान्हा 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 मेरो नाम न जाने। राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, कौन? बरसाने की राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बताए गई रे, करके
गोरी ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, 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 ओ श्री श्यामा जू प्यारी, श्यामा जू प्यारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, श्री राधा प्यारी, राधा प्यारी, श्री राधा प्यारी, श्री राधा प्यारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी, तीरथ सुत प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू 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 प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सखियन में श्यामा जू प्यारी, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए, आए गई रे, ओ मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, कौन? ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी, राधा गोरी गोरी, ओ जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय श्यामा प्यारी, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे, बरसाने वारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। बैठ जाओ सब लोग। किशोरी जी आई हैं और यशोदा मैया उनके रूप माधुरी को देख करके, महाराज जी बड़ी सुंदर लीला है। भैया कैमरा वाले ने कहा कि पीछे है जी। हाँ, किशोरी जी आई हैं और ठाकुर जी यशोदा मैया को बता रहे हैं, बोले मैया जी बरसाने ते आई है, इनको नाम राधा है, ये भानु जी की लाली हैं। तो यशोदा मैया के मन में आई कि बाल्यकाल में कीर्ति मैया, भानु बाबा, नंद बाबा और हम सब आपस में चर्चा किया करते कि इनके लाली होएगी तो हमारे लाला को ब्याहेगी। प्रयास करेंगे कि कल ठाकुर जी के, कल पूर्णिमा है ना, कल ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग सुनाएंगे, श्री किशोरी जी के साथ विवाह का प्रसंग। ये सब लीलाएं महाराज जी पहली बार प्रकट हो रही हैं दत्त धाम में। कल पूर्णिमा है, कल रास भी होगा और कल ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग भी सुनेंगे। कल की थोड़ी जानकारी सुन लीजिए। कथा 3 बजे से प्रारंभ होती है।
3 साढ़े 3 बज जाते हैं, 3:30 बज जाते हैं हमको आने में, स्नान करके आते हैं। और उसके बाद कल 6 बजे तक कथा होगी। कल कथा में रास विहार का प्रसंग होगा। ठाकुर जी के रास एक नहीं है, अनेक रास है। कुंज का रास अलग है, निकुंज का रास अलग है, यमुना जी का रास अलग है, पर्वत का रास अलग है। उन सब रासों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। मैं कुछ कह नहीं सकता, ठाकुर जी जैसी प्रेरणा देंगे कहूंगा। और फिर समय रहा तो ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग सुनेंगे। ब्रज में भांडीर वन में ठाकुर जी का ब्याह कैसे संपन्न हुआ, क्या क्या योजनाएं बनी, वो सब भाव सुनेंगे। और कल 6 बजे कथा यहां विश्राम होगी। और क्योंकि कल पूर्णिमा भी है तो प्रयास करेंगे कि वैसे तो रास के मध्य में गोपी गीत का कोई भाव तो नहीं है, पर फिर भी गोपी गीत पूर्णिमा को गाया गया, इसलिए गोपी गीत से या तो कथा का प्रारंभ करेंगे या विश्राम करेंगे। तो गोपी गीत भी गाएंगे। और फिर कल 6 बजे कथा विश्राम होने के बाद में रथ यात्रा होगी। श्री दत्त प्रभु और श्री गिरधर लाल जी दोनों रथ में विराज करके मंदिर परिसर पर ऊपर भ्रमण करेंगे। और भ्रमण करने के बाद फिर नीचे गोदावरी जी में जाएंगे। और फिर गोदावरी जी में जाकर के श्री ठाकुर जी कल गोदावरी स्नान करेंगे। दत्त भगवान के साथ कल स्नान होगा। और कल मनोरथ भी है, कोई ना कोई उत्सव होगा। शरद पूर्णिमा का उत्सव तो है ही। हमने कहा शरद उत्सव तो है ही है, और क्यों करने। कल बोले आम मनोरथ भी कर दे। मैंने कि आम, बोले मैंने कहा परसों कर लेना। बोले अब दिन कम बचे हैं, मनोरथ ज्यादा हैं। तो ऐसा भाव आया था, या तो कल आम मनोरथ भी होगा साथ में, नहीं तो परसों आम मनोरथ होंगे। और आम मनोरथ में जितने लोग आएंगे सबको आम से नवाया जाएगा। आम से तो नहीं नवाएंगे, पर आम को बोर बोर के पानी में धो के वो उस पानी से नवाएंगे सब। आप सब लोग खूब भाव से आ ही रहे हो। किशोरी जी आज नंद भवन में आई हैं। और श्री यशोदा जी के मन में आया कि बाल्यकाल में विवाह की चर्चा हुई थी। ऐसो कछु कर दूं कि अभी गोद भराई है जाए किशोरी जी की, अभी गोद भर दूं। महाराज जी हमारे यहाँ, आप यहाँ पे कैसे होता है, हमारे यहाँ गोद भराई होती है, मतलब एक प्रकार से रोका बोलते हैं ना। उसमें जो कन्या होती है उसकी गोद में सामग्री धर देते हैं, सिंदूर धर देते हैं, और भी सामग्रियां रख करके उसका मतलब अब कर देते हैं, अब भाई तुम हमारे लाला के लिए पक्की हो, अब तुमसे ब्याह होगा। तो किशोरी जी के, यशोदा मैया के मन में आई कि लाली आ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कीर्ति मैया भूल गई हो कि हमारे लाला से ब्याह की बात चली। बंधुओं, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में ठाकुर जी की लीला जो है वो प्रकट देश के अनुसार कही गई है। मतलब उसमें ज्ञानी जन भी गोते लगाते हैं, उसमें वैरागी जन भी गोते लगाते हैं, उसमें विरक्त जन भी गोते लगाते हैं, उसमें बड़े बड़े आदि पुरुष भी गोते लगाते हैं। तो उसमें व्यवस्थित लीला है। अंतरंग लीलाओं का इतना भाव भागवत जी में नहीं है। भागवत जी का खूब आस्वादन किया होगा, उसके बाद अंतरंग लीलाएं सुनाई जाती हैं। ये अंतरंग लीला ब्रज के रसिक जन सुनते हैं और फिर इसी में ही डूबे डूबे भजन करते हैं, इन्हीं भावों में ही रहते हैं। ये भाव जो आप लोग यहाँ बड़ी सहजता से सुन रहे हैं, ये ब्रज में सुनने के लिए तरसते हैं ब्रजवासी और वहां के संत जन। ये तो यहाँ गायत्री पुरुषण का प्रभाव है, दत्त प्रभु की कृपा है कि यहाँ ये सब लीला कही जा रही है। हमारे दत्तदास महाराज जी का इतना आशीष है कि यहाँ ये सब भाव निकल रहे हैं। मेरे से भी हर जगह ये भाव प्रकट नहीं होते। तो प्रकट भागवत जी में जो लीला है उसको और इसको मिलाइएगा नहीं। वो ठाकुर जी की स्वरूप की लीला है, ये रूप की लीला है। उसका विस्तार होगा तो मैं कल उसका समाधान करूंगा। किशोरी जी के सामने यशोदा जी बैठी हैं और यशोदा जी के मन में आती है कि अब पक्की करी दूं, लाली की गोद भराई कर दूं, ताकि कीर्ति मैया को पता तो चल जाए। कहीं वो भूल गई हो तो लाली जब साज श्रृंगार में वापस जाएगी तो पूछेंगी कौन ने किया, तो बतावेगी। और जब यशोदा जी को नाम लेगी, नंदगाम को नाम लेगी, तो कीर्ति मैया को याद आ जाएगी, अरे वहां से तो विवाह को प्रसंग बचपन से चल रहा है,
इतने दिन है कि कोई चर्चा नहीं भाई। तो यशोदा मैया जी ने चर्चा प्रारंभ कराने का ये प्रावधान सोचा कि लाली को श्रृंगार कर दूं। कितना सुंदर प्रसंग है। राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी सवारती। लाला को तो नीचे गोद से बैठा दिया और किशोरी जी को अपनी गोद में बैठाया है यशोदा जी ने। और श्री यशोदा जी लाली को श्रृंगार कर रही हैं। कैसे? बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार किशोरी जी के बड़े बड़े बालों को समेट रही हैं यशोदा जी। प्रेम सरित नीरुवारत, हाँ प्रेम सहित यशोमती, राधा कुंवरी सवारत यशोमती, राधा कुंवर सवारती। फिर क्या कर रही हैं? मांग पारी बैनी जो सवारत, मांग पारी गूथी सुंदर भात हो, गूथी सुंदर भात। मतलब किशोरी जी के केश के बीच में मांग निकाल के और फिर एक तरफ के केशों को गूथा, दूसरे तरफ के केशों को गूथ के बढ़िया चोटी बनाई है। सुंदर बैणी, हमारे ब्रज में कहते हैं बैणी, चोटी को गूथ करके यशोदा मैया ने तैयार कर रही है। और इतने में ही ठाकुर जी दौड़ करके गए। ध्यान से सुनो, चौकड़ी मार के दौड़ के गए ठाकुर जी। मैया रुक जाइयो, मैं अभी आ रहा हूं। और जिस श्रृंगार पेटी से यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करे, वो श्रृंगार पेटी लेके आए ठाकुर जी। और श्रृंगार पेटी खोल करके मैया तो कह रहे, मैया जे बिंदी धराए दे। मैया बोल रही है, तेरे बड़े मन में उचंग आ रही है। हाँ मैया जी बढ़िया लगेगी जे धराए तो। ठाकुर जी श्रृंगार उठा करके दे रहे हैं और यशोदा मैया धारण करा रही। कितना सुंदर स्वरूप है। कल एक बालक आए थे, ये प्रसंग मैंने नाथ द्वार में सुनाया था कथा में। तो श्री नाथ द्वारा लाल जी के उत्सव में वो प्रसंग सुना होगा। तो एक बालक ने हमको चित्र बना के दिया इसी भाव का कि यशोदा जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रही है और लाला श्रृंगार पेटी में से एक एक श्रृंगार उठा के मैया को दे रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु बदन, इंदु प्रात रवि कांति, हाँ इंदु प्रात रवि कांति। गोरे गोरे मुख पे यशोदा मैया ने नेक नेक जल छिड़को है मोह पहुंचवे के लिए। तो ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मानो किशोरी जी का गौरमुख और उस पर बिंदु गिने हैं। तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कमल पुष्प पर जब बिंदु गेड़ दिए जाते हैं, जल छिड़काव किया जाता है, तो वो जल बिंदु 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 होकर के चारों तरफ आ जाता है, उसको समेटता नहीं है। ऐसे ही मानो किशोरी जी के मुख पर जब छिड़काव किया तो ऐसा लगा कि मानो जैसे किसी कमल के पत्र के ऊपर कोई छींटे मार दिए हों, वो बिंदु बिंदु प्रकट हो गई हैं। और कमल पर जब पानी डाला जाता है ना, तो जो बिंदु बनती है वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी आकर्षक लगती है। किशोरी जी के मुख को देख करके यशोदा मैया तो लाला भूल गई। ठाकुर जी बीच बीच में इशारों कर रहे, मैया मुंह पे ध्यान रखियो, कहीं पता चली मोह दिया वे वृषभानु जी को, लाली को धल्ले अपने पास ही। यशोदा मैया बोली, लाला तू मेरे मन की कैसे पढ़ ले, मैं तो यही सोच रही। लाली देख कैसी सुपात्र है, कैसी सुकोमला है, मेरी मानेगी, मेरी करेगी, सब बात करेगी। किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, ठाकुर जी रूठ रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, हाँ मैया बात अच्छी है, वहां भानु बाबा के यहाँ श्रीदामा इनके सखा हैं, वहां इनको छोड़े आओ, ये उन्हीं के संग ही रहेंगे और मैं आपके पास रह लूंगी यहाँ पे।
ठाकुर जी तो महाराज मुंह फुला के बैठ गए, एक एक बिंदु आए गए आंखन में, रोवे किसी स्थिति में आ गए। लेकिन यशोदा मैया का मन तो किशोरी जी ने हरण कर लिया है। आहा। फिर यशोदा मैया ने मुख पहुंच करके बढ़िया सुंदर तैयार किया। अब क्या कर रही हैं? सारी चीर नई फरियाले, सारी चीर नई फरियाद। छोटी सी लाली है, साड़ी तो पहन नहीं सकती, तो बीच से साड़ी फाड़ के उसकी फरिया बनाई है। फरिया मतलब घेरदार, छोटी छोटी लालियां पहन के घूमती है ना, ऐसी घेर, चारों तरफ घेर हो, ऐसी फरिया बना करके यशोदा मैया ने धारण कराई है। सारी चीर नई फरियाले, सारी चीर नई फरियाद। अपने हाथ बनाई, हाँ अपने हाथ जसुमती कुंवरी सवारती, यशुमती राधा कुंवरी। और फिर किशोरी जी के सुंदर मुखमंडल पर बिंदी लगा करके, पत्रावली का सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी एक एक बिंदी पे ध्यान दे रहे हैं। मैया नेक दूर कर, या को ज्यादा पास है रही है, नेक इतकू कर, नेक उतकू कर दे, हाँ अब नेक ऐसे घुमा दे, यहाँ बीच में एक कछु मोर जैसा बनाए दे। मैया कह रही है शांत बैठ जा, मुंह करन दे। लेकिन ठाकुर जी तो इतने चंग में भर रहे हैं। महावर लेके आई, किशोरी जी के हाथ में महावर लगाए, बीच में बिंदी लगाई, पामन में महावर लगाए। महावर समझते हैं? समझते हैं ना? महावर नहीं जानते? अरे कभी कभी अच्छे प्रसंगों में माताएं लाल लाल लगाती हैं ना, पैरों में, अपने हाथों में ऐसे आगे भाग पे लगा लेती हैं, पैर के चारों तरफ लगाती हैं। उसको मराठी में क्या बोलते हैं? महावर है? नहीं, मेहंदी, मेहंदी अलग है। आला, आला क्या बोलते हैं? अंटा, कोई कच्चू बोल रहा हो, कोई कच्चू बोल रहा हो। समझ गए ना सब? हाँ बस ठीक है। महाराज जी अभी कुछ दिन पहले हमारी भुसावल में कथा थी, तो वहां पे हमने एक नया शब्द सीखा मराठी का, मोटी आई। मोटी नहीं, उसका नाम मोथी आई बोलते हैं ना। अब मुझे किसी ने ऐसी जनता में से बोला, मैंने कहा ताई को क्या बोलते? बोले मोटी आई। अब मैं तो मोटी आई, सबरी मोटी आई बैठी है यहाँ पे। मोटी आई और मोटी, मोटा आया। पुरुषों को क्या बोलते हैं? बाप, हाँ आई बाप। आई पिताजी को क्या बोलते हैं मराठी में? हैं? पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा। हाँ, मोटी आई मोटा बाबा, सब बैठे हैं। तो समझ गए ना? किशोरी जी के हाथ पे सुंदर सुंदर वो महावर लगाई, बीच में लाल लाल लगाई, पैरों में चारों तरफ लगाई, सुंदर किशोरी जी का श्रृंगार किया है। और फिर किशोरी जी की गोद में एक सुंदर साड़ी रख करके, तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी दियो कुंवरी की गोद, हाँ दियो कुंवरी की गोद। सूर श्याम राधा तनु चितवत, सूर श्याम जसुमति तन मन मोद, हाँ जसुमति तन मन मोद। राधा जसुमति कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवार।
अब महाराज जी इतना सुंदर प्रसंग है आगे का, हमारा मन कहने का तो अभी भी हो रहा है, लेकिन कल ही कहेंगे विस्तार, फिर वो उसमें आनंद तभी आएगा जब ब्याह तक पहुंचे। अब क्या होगा, किशोरी जी वापस जाएंगी, फिर यहाँ पे कीर्ति मैया देखेंगी, कीर्ति मैया देख करके चकित हो जाएंगी, लाली को श्रृंगार कौन ने कर दियो, मांग में सिंदूर पैरन में महावर देख के। फिर आगे की लीला थोड़ी सी बोल देते हैं, फिर संकेत बता रहे हैं, विस्तार कल करेंगे। फिर कीर्ति मैया पूछती हैं, अरे लाली तू कहाँ गई, कौन ने किया? तब बताती हैं, बोले मैं नंद भवन गई और वहां यशोदा जी ने मेरो श्रृंगार किया। तब कीर्ति मैया को बाल्यकाल का स्मरण आता है कि जब लाली भई नहीं तब से हमारी बात है कि उनके लाला से ब्याह करेंगी, पर मैंने तो सुनी है वो लाला टेढ़ो मेढ़ो है। किशोरी जी से कीर्ति मैया कह रही है, मैंने तो सुनी है लाला को पाम टेढ़ो, कमर टेढ़ी, मुंह टेढ़ो। अरे लाली तू ऐसी सुंदर सी टेढ़े मेढ़े ते ब्याह करेगी? मैंने तो सुनो है लाला बड़ो कारो है, और मैंने तो यूं सुनी है वो छोरा गोपीन के घर में जाए जाए के मक्खन चुरावे। अरे लाली वह छोरा में एक भी गुण दुल्हा बनवे लायक ना है, टेढ़ो मेढ़ो कारो चोरी करे। ठीक है, पहले की बात हमने बात कर दी। अच्छा ये सब पता, कीर्ति मैया मन से तो चाहती है कि ब्याह हो, लेकिन किशोरी जी के मन की जानना चाह रही हैं, इसलिए बोल रही हैं। फिर उसके बाद हर, अब तो शहरों में रहने लगे, पहले गांव में एक आई होती थी, वो लड़कों को देखने जाती थी अपने गांव की लड़की के लिए कि ठीक है कि नहीं, वो फिर उसके सारे गुण आके बताती। ऐसी बरसाने में एक है, उनका नाम है पूर्णमासी। उनको कीर्ति मैया कहती हैं तुम जाओ, जाकर के देख के आओ, और वहां देख के आओ कि लाला है कैसा, वाक्य गुण कैसे, वाक्य कर्म कैसे, कहा कि सब आए करके बताओ। अब पूर्णमासी जा रही हैं नंदगांव ठाकुर जी को देखवे के काजे, और ठाकुर जी को पहले ही पता चल गई है कि पूर्णमासी आ रही है, तो ठाकुर जी पहले से ऐसी व्यवस्था करके बैठे हैं कि एक भी कमी दिख नहीं जाए। अब तो सीधे सीधे चलते हैं अटेंशन मोड में। मैया से रोज के, मैया मेरो सुंदर श्रृंगार करते, मैं गोरो गोरो लगू, पूर्णमासी आ रही है देखवे के काजे। बड़ी सुंदर लीला है, वो लीला कल सुनाएंगे, वहां से फिर आगे का प्रसंग कहने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल भी बंधुओं इसी समय से कथा है, कल पूर्णिमा है। श्री दत्त प्रभु और श्री गिरधर लाल जी दोनों रथ में आरूढ़ होकर के रथ यात्रा करेंगे और फिर जल स्नान करेंगे, गोदावरी जी में स्नान होगा। आपसे एक चीज का हम निवेदन करना चाहते हैं, गोदावरी जी में जल बहुत है, कहीं कहीं तो डूबने की स्थिति है, और कल अगर दत्त प्रभु और श्री गिरधर लाल जी स्नान के लिए नीचे उतरेंगे तो संभवतः थोड़ी शाम हो जाएगी, अंधेरा भी होगा, व्यवस्थाएं तो पूरी बनेंगी, पर आप लोग इतनी संख्या में अगर कहीं वहां धक्का मुक्की नहीं हो जाए, कोई गिर गिरा नहीं जाए, अंदर पत्थर भी हैं, तो वहां पर ऐसी व्यवस्था से आप व्यवस्थित होना, सामने पुल बना उस पर बैठ जाना, इधर घाट पे पहले से बैठ जाना, नीचे सीढ़ियों पे कोई भी मत आना। अपरस में ठाकुर जी जाएंगे, किसी का स्पर्श ना हो ऐसी भावना है। आप लोग तो अपने स्थान से ही लाल जी के स्नान का दर्शन कीजिएगा और फिर वही दर्शन के छींटा सब पे पड़ जाएंगे, खूब आनंद होएगा। कल पूर्णिमा का उत्सव बड़े भाव से हम लोग मनाएंगे।